विधानसभा चुनाव के बीच देश का सबसे युवा नेता कांग्रेस में हो गया शामिल, देखते रह गई भाजपा। जी हां, आपको पता चले कि युवाओं के मुद्दों को लगातार उठाने वाले युवा हल्ला बोल के संस्थापक अनुपम मंगलवार को दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में पहुंचकर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि उनको विश्वास है कि अनुपम कांग्रेस संगठन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वही अनुपम ने कहा कि राहुल गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया है। साथ ही चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी का सामूहिक फैसला है। मैं अपने राजनीतिक जीवन की एक नई पारी की शुरुआत कर रहा हूं। आप में से कई लोग जानते हैं कि लंबे समय से सक्रिय तो हम रहे हैं, लेकिन एक ये नए तरह का स्टार्ट है। मन में सवाल आना चाहिए कई लोगों के, क्योंकि मेरा जितना काम रहा है पिछले कुछ वर्षों से वो राजनीतिक दलों से स्वतंत्र रहा है पूरी तरह से। तो ये फैसला लेना कि पार्टी ज्वाइन करना है, उसके पीछे नेचुरली कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठेंगे। दोस्तों, मैं कम से कम पिछले 4-5 साल से एक बात कह रहा हूं, मैं उसको आज रिपीट करना चाहता हूं। आज हम लोगों के देश में जो असल लड़ाई चल रही है वो दो तरह के फोर्सेस के बीच में है। एक है जो इस देश को बेचना चाहते हैं और दूसरा फोर्स है जो इस देश को बचाना चाहता है। एक है जो भारत को तोड़ने पर आमादा है और एक फोर्स है जो भारत जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी के मन में भी कि इस देश के सच्चे राष्ट्र प्रेमियों को आज के इस दौर में किस तरफ रहना चाहिए। जिसको कहते हैं ना, धर्म क्या कहता है? धर्म है टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, और जो राइट साइड ऑफ हिस्ट्री है उसका नेतृत्व आज के समय में कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। जो देश बेचने वाले लोग हैं वो मुनाफे का निजीकरण कर रहे हैं और घाटे का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, जिसको हम मोडानीकरण कहते हैं। मोडानीकरण एक पैकेज है जिसमें ये दोनों बातें आ जाती है। और जो देश बचाने वाले लोग हैं उनको न्याय की बात करना पड़ेगा, और न्याय की बात सिर्फ करना नहीं, सही में कन्विक्शन के साथ जस्टिस के लिए देश में, समाज में, सड़क पर उतरने का काम करना पड़ेगा। और वो काम आसान नहीं है, उसके लिए नैतिक बल चाहिए। वो नैतिक बल आज के समय में अगर इस देश के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में एक व्यक्ति किसी में अगर सबसे ज्यादा है तो वो है राहुल गांधी। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, इसको लेकर मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अगर आपके मन में सवाल हो कि क्यों कांग्रेस, तो उसका प्रमुख जवाब यही है कि हम देखिए नैतिक बल से आकर्षित होने वाले लोग हैं। हम संख्या बल, सत्ता, नंबर्स, उससे अट्रैक्ट होने वाले लोग रहते तो पिछले इतने सालों से सीमित संसाधन से लेके कठिन परिस्थितियों में ऐसी तानाशाह सरकार के खिलाफ स्वतंत्र रूप से नहीं लड़ रहे होते, कहीं ना कहीं पहले ही होते। हम उस नैतिक बल से आकर्षित हुए हैं जिसको आज पर्सोनिफाई राहुल गांधी करते हैं। और उसी कारण से हमारे कई साथियों ने आज इस हॉल में, हमारे कई हल्ला बोल आंदोलन के लीडर्स हैं जिनको आप सब ने अलग अलग समय पे रिपोर्ट किया है। अलग अलग, जब बैंक निजीकरण का मसला हुआ था तो प्रशांत कमल को आपने बहुत रिपोर्ट किया है। उस समय उन्होंने कई ट्रेड यूनियंस को कोऑर्डिनेट किया, साथ लाया, बड़ी यात्रा की, बड़े प्रदर्शन किए। बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल वापस लेना पड़ा सरकार को, वो प्रशांत कमल आज साथ में हमारे। गोविंद मिश्रा, जिन्होंने एसएससी आंदोलन, सीसैट आंदोलन, न जाने कितने आंदोलन पिछले 4-5 साल में भर्ती नौकरियों को लेकर देश में, कम से कम उत्तर भारत और सेंट्रल इंडिया में जितने प्रोटेस्ट हुए हैं, अधिकतर में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों में गोविंद मिश्रा रहे हैं। वो गोविंद मिश्रा भी साथ में है आज हमारे यहाँ पे। रजत यादव है, जिन्होंने अग्निपथ आंदोलन में, जो तिहाड़ जेल में रहे, मैं तो था, ये तो पवन जी ने बताया, लेकिन हमारे वो साथी जिन्होंने अहम भूमिका, भले कई लोग जो पीछे से अहम भूमिका निभाते हैं, हो सकता है चेहरा आपको हमारा दिखता है, ऐसे बहुत सारे मजबूत लोग आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। हल्ला बोल आंदोलन की राष्ट्रीय परिषद है, उस राष्ट्रीय परिषद में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। कईयों के मन में यह भी होगा कि इतनी बड़ी टीम है, टीम में टूट हो गई होगी, पार्टी के साथ जा रहे, कोई टूट नहीं हुई है। पूरी टीम सर्वसम्मति से, मैं जो बात कह रहा हूं वो एक व्यक्ति की बात नहीं कह रहा हूं,
हम पूरे आंदोलन के बिहाफ पे कलेक्टिव ओपिनियन आपके सामने मैं रख रहा हूं। हम सब मिलजुल कर आने वाले समय में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जिस लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं उसको अंजाम तक ले जाएंगे। और हमें यह अवसर देने के लिए, ये तो हमारी इच्छा थी कि हम ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये हमें अवसर देने के लिए, ये मंच देने के लिए अखिलेश जी का, पवन जी का तो मैंने धन्यवाद किया ही। इसके अलावा मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं। संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी अभी थे, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया में कई राउंड बातचीत के जरिए, उन सब चर्चाओं के जरिए हमें अवसर दिया, मौका दिया कि हम आज बिना कंफ्यूजन के आपके सामने बैठ के आगे इस लड़ाई को पूरे कन्विक्शन, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ाएंगे और हम अपने इस देश को, समाज को, देश के लोकतंत्र को और देश की अर्थव्यवस्था को इन तानाशाही लोगों के चंगुल से बाहर निकाल के जिस राष्ट्रवाद की अवधारणा कांग्रेस पार्टी ने दिया था, जो सही में भारतीय राष्ट्रवाद है, उस भारतीय राष्ट्रवाद को आगे ले जाते हुए देश की राजनीति में हम सब अपना अपना योगदान निभाएं।